स्फेरिकल लेंसेज, दो तरीके के लेंसेज हैं भैया आपके पास। एक की शेप ये होती है, दूसरे की शेप होती है ये। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताया था, उसी तरीके से इन दोनों को याद करना है। डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको नजर आ रही हैं। जिस लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है वो लेंस बनता आपके पास कन्वेक्स लेंस। मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, जितनी भी रे आएंगी आउटसाइड टच होंगी, इट मींस इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या कहां है, आउटसाइड। और इस लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो है इनसाइड। ये लेंस होगा आपके पास कनकेव लेंस। सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। जिस लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है वो होगा आपके पास कन्वेक्स लेंस, और जिस लेंस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा वो होगा आपके पास कनकेव लेंस। अब हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करनी है बाय कन्वेक्स लेंस। मान लो जैसे हमने मिरर में किया था, सेम टू सेम इमेज फॉर्मेशन अब हमें करनी है किस चीज की, लेंस की। हम कंसीडर कर लेते हैं ये आपका कन्वेक्स लेंस है। सेंटर पॉइंट इस कन्वेक्स लेंस को, जिसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द लेंस। इस पोल की खासियत यह होती है कि इसके अंदर से जितनी भी रे पास होंगी वो सारी की सारी विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होंगी। और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पोल ऑफ द लेंस से विदाउट एनी डेविएशन पार हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये मिरर जो है आपके पास वो स्फेरिकल मिरर है। इट मीन्स ये मिरर जो है हमने किसी ग्लास से इस तरीके से निकाल रखा है। जो इसका जिस स्फीयर से ये बना है और उसका सेंटर पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम C से डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लेंस के अंदर क्या होता है, जितनी भी रेज होती हैं वो आर पार निकलती हैं, इसलिए हम इसको दोनों तरफ अज्यूम करते हैं F और C। कई जगह C को 2F से भी डिनोट किया होता है। कई बुक्स में 2F है, ये कई बुक्स में C है। आपको पजल नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। अब एक चीज मान लेते हैं, हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे सबसे पहले लेंस को लेके। साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है इस टॉपिक का नाम। वो क्या कहता है, उसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। जितनी भी डिस्टेंसेस हम मापते हैं वो सारी की सारी इस डिस्टेंस से मापी जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल ऑफ द लेंस। नेक्स्ट चीज, मान लो हमारी लाइट सोर्स यहां पे है और ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये डायरेक्शन बनती है आपके पास इंसिडेंट लाइट की। अब अगर मान लो एक डायरेक्शन कुछ ऐसा है, अपोजिट साइड में हम मापते हैं। मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन
अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, दो टॉपिक नेक्स्ट क्या बनते हैं? सेकंड टॉपिक ये बनता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ये डायरेक्शन है आपके पास, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये है इंसिडेंट लाइट। ये पहला रूल क्या कह रहा था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इट मीन्स इस पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी मेजरमेंट की जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और द डिस्टेंस इज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इट मीन्स इस पोल से मान लो हमें यहां की दूरी मापनी है, कोई डिस्टेंस हमें इस पोल से लेके यहां तक मापना है, तो आपकी इंसिडेंट रे की तो डायरेक्शन होगी। और हमने पहला रूल क्या कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस पोल से मापी जाएंगी। इसका मतलब पोल से हमने इधर मापी है, तो ये सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होंगी? नेगेटिव। अगर हम इनकी बात करते हैं, आपके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये, और आप मान लो यहां तक कोई डिस्टेंस माप रहे हो, तो पोल से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव। लेंस के केस में याद रखने के लिए सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि इस हैंड वाली जितनी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, और इस हैंड से जितनी भी डायरेक्शन मापेंगे वो सारी नेगेटिव होंगी। लेकिन ये आपको लिखना नहीं है कहीं भी ना एग्जाम में, बस याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, सिर्फ याद करने के लिए। लिखने के लिए आपके वही बात है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज ए नेगेटिव। थर्ड पॉइंट जो आपका, मान लो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान रखी है। अगर हम बात करते हैं हाइट के केस में, यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन केस ऑफ हाइट द डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए नेगेटिव। चाहे वो इस साइड हो, चाहे वो इस साइड हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, इन केस ऑफ हाइट ओनली। तीन कंजम्पशंस है। अबव द फर्स्ट है, सारी की सारी डिस्टेंसेस इस पॉइंट से मापी जाएंगी, यानी पोल से मापी जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द डायरेक्शन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ हाइट द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमने क्या करना है? कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्म करके दिखानी है कि कन्वेक्स लेंस जो है किस किस तरीके की, कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हो उसकी इमेज कहां बनेगी, वो हम शो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये हमने कोई एक लेंस अज्यूम कर लिया है कि ये आपके पास कन्वेक्स लेंस, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एफ सी। सबसे पहले हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे भाई। द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन पोल एंड फोकस is measured as small f and that's known as a focal length. The distance measured between principal focus and center of curvature is measured as r. It is known as a radius of curvature. Same thing here, f and capital R. हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। फर्स्ट रूल लगाएंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, जिसमें हम क्या कहेंगे? पोल और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम स्मॉल u से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
मान लो हमारी इमेज अब यहां पे बनती है, तो पोल से लेके जहां पे आपकी इमेज बनी है उस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? v से, और इसका नाम होगा इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट, पोजीशंस देखते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्ट हम रख कहां पे रहे। ये आपका लेंस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले सबसे दूर रख के देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। हमारा ऑब्जेक्ट रखा है मान लो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखते हैं हम इन्फिनिटी पे। मिरर के केस में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब लाइट सोर्स इन्फिनिटी पे हो ना, तो उससे जितनी भी रेज हमारे पास आती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। मान लो ये इंसिडेंट रेज हैं आपके पास है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल एफ सी, इधर भी रखते हैं हम एफ और सी। जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी बिफोर रिफ्रैक्शन, वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पार होंगी। सेम टू सेम एज ऑफ मिरर। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी। इस साइड हम क्या कर लेते हैं, एक बार इमेज बना लेते, टेबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है और उसकी इमेज कहां पे बनेगी। मान लो ऑब्जेक्ट रखा है फिलहाल आपके पास है इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज कहां पे बन रही है? फोकस पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अब क्या कर रखा है, ये बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज फोकस पे बनाए। हम अब उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे। नजदीक लाने का मतलब क्या है कि हम इसको फिलहाल सी से परे रखेंगे। ये आपका लेंस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एफ एफ सी सी। ऑब्जेक्ट रखेंगे हम सी से परे। मान लो ये हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ एफ सी सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पार होगी। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी थी, जो रे पोल से पास होंगी वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकलेंगी। जहां ये दोनों रेज मिलेंगी वहां पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। हमने क्या पढ़ा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन लिखते हैं बियॉन्ड सी एंड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। मैंने पहले भी बताया सी को कई बुक्स में क्या लिख रखा है? 2f लिख रखा है। नेक्स्ट है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को इससे और नजदीक लेके आएंगे, यानी ये बियॉन्ड सी है। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन में हम इसको कहां पे रखेंगे? सी पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये आपका पोल और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एफ और सी, एफ सी। आपको एक चीज याद करनी है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे आपको ये डिस्टेंस जो है वो जरूर मापना है। स्केल से आप इस डिस्टेंस को मापिए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम डिस्टेंस हो या इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एफ से दुगना हो, यानी एफ का डबल होना चाहिए। जब आप इस तरीके से इमेज बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनेगी और कोई भी एरर आपका नहीं आएगा। फिलहाल मैं रफली बना रहा हूं, आपको क्या करना है, स्केल के साथ माप के बनाना है।
फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से निकलेगी? फोकस में से। सेकंड रे क्या होगी आपकी? पोल से निकलेगी, सीधी यूं की यूं, और जहां ये दोनों मिलेंगी वो आपका क्या बन जाएगा? इमेज पॉइंट बन जाएगा। जैसे हम ध्यान देंगे, अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो आपकी इमेज भी सी पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, इमेज कहां बनेगी? सी पे ही बनेगी। अगर हम इसके नेचर के बारे में पता करेंगे तो वो बनेगी, सबसे पहले तो ये दोनों रे वास्तव में मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। सेकंड क्या है? जैसे इस डायग्राम में मैंने रफली बनाया, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट माप के बनाओगे तो सेम साइज की इमेज बनेगी। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा। और जैसा हम देखा, ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड, इमेज का डाउनवर्ड, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं आपकी इमेज कैसी बनी है? इनवर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, इमेज भी सी पे ही बनेगी, रियल इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे सी और एफ के बीच में, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी इमेज कहां पे बनती है। जैसे मान लिया हमने, ये हमारा कन्वेक्स लेंस, ये आपका पोल, ये होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एफ, ये आपका सी। अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं एफ और सी के बीच में। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? फोकस में से। सेकंड रे आपकी बनेगी, वो कहां से निकलेगी? पोल से निकलेगी, और जहां ये दोनों रे मिलेंगी वहां पे आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो आपकी इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होगा, उसकी इमेज बनेगी सी से परे, यानी बियॉन्ड सी बनेगी। और अगर हम नेचर देखेंगे तो दोनों रेज वास्तव में मिल रही हैं, इसका मतलब रियल इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इसको हम बोलते हैं एनलार्ज्ड, बड़ी दिखाई देगी आपको। ये हो गया आपके पास एनलार्ज्ड, और ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड, इमेज का एरो डाउनवर्ड, तो ये इमेज बनी हुई है आपकी इनवर्टेड। क्या बनी हुई है? इनवर्टेड। इट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो उसकी इमेज सी से परे बनती है, रियल बनती है, एनलार्ज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल फोकस पे रख के देखेंगे, तब आपकी इमेज कहां बनेगी वो देखते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, हम लगातार ऑब्जेक्ट को आपके लेंस के करीब लाते जा रहे हैं, तो और आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंट टाइप की इमेज बनती दिखाई दे रही है। क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि आप इमेज बना के दिखाओ, कब? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा है, और आप क्या करके दिखाओ उसकी नेचर बताओ इमेज का। हमने क्या कर दिया? कन्वेक्स लेंस बना दिया, एफ और सी डिनोट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट रखे हैं एफ के ऊपर। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से निकलेगी, सेकंड रे प्रिंसिपल पोल से निकलेगी, और ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती हैं? आपकी पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब ये रे कहीं नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स जो आपकी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगी किस चीज पे? इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? अब इमेज को हम और नजदीक लेके आएंगे, मतलब अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में, तब हमारी इमेज कहां बनेगी वो चीज और देखेंगे। कन्वेक्स लेंस की ये लास्ट इमेज है आपके पास, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस हो गया है, ये इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है? पोल और
फोकस के बीच में। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पार होगी, दूसरी पोल में से निकलेगी। इस साइड ये रे आपको कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। आपको ना ये इमेज पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसको बोलते हैं हम अपीयर टू मीट। अब आपकी इमेज बनेगी यहां पे। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो आपकी इमेज सेम साइड बनती है। अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं तो इसके नेचर में आपको यह पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड और इमेज का एरो भी अपवर्ड। मतलब ये क्या बनी है, अब इरेक्ट इमेज बनी हुई है। जैसा ऑब्जेक्ट था उसकी सीधी इमेज बनेगी। सेकंड, ये रेज वास्तव में कहीं नहीं मिल रही क्योंकि ये पैरेलल हो रही है, लेकिन ये पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इट मीन्स अपीयर टू मीट हो रही है, तो आपकी इमेज बनेगी विर्चुअल, रियल की बजाय विर्चुअल इमेज बनेगी। और काफी लंबी इमेज बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड। इस इमेज को हम कैसे बनाएंगे, इसके नेचर कैसे बताएंगे, सीधी बनेगी, विर्चुअल बनेगी और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ये लास्ट टॉपिक था स्फेरिकल लेंसेज और कन्वेक्स लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन का। नेक्स्ट 2 इमेजेस बनती हैं आपकी कनकेव लेंस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।